नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ्तामो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा वीडियो फिलीपींस के रिगार्डिंग जो नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में है। हालांकि आप सभी को पता है कि फॉरेन मेडिकल लाइसेंसी रेगुलेशन जो कि 18 नवंबर 2021 में आया था, उसकी कुछ गाइडलाइंस थी, उसके कुछ मेजर पॉइंट थे जिनको हर कंट्री को अमल करना था और उसके ऊपर ही उसी कायदे से उनको बच्चों को एनरोलमेंट भी देनी थी और पढ़ाई भी करवानी। उसी संदर्भ में अगर आप सभी को मालूम हो तो फिलीपीन के अंदर जो एमडी का कोर्स है जिसको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, वो कुछ 48 महीनों का था। अब क्योंकि आप सभी को पता है कि एनएमसी की जो फॉरेन मेडिकल लाइसेंसी रेगुलेशंस की जो गाइडलाइन है, जो ये साफ कहती है आपको 54 मंथ का कोर्स और 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, उसी चीज के अगर तहत देखेंगे तो फिलीपींस काफी लोगों के जहन में इनएलिजिबल या इनवैलिड माना जा रहा था। ठीक है, ये बहुत ही सोचने का विषय था क्योंकि ये हर किसी पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा कंसर्न बनते जा रहा था और चीजों को प्रॉब्लमैटिक वे की जो चीजें थी उनको भी करेक्ट करना जरूरी था। तो उसी संदर्भ में अगर आप समझेंगे तो पिछले 9 महीनों में जो बच्चों ने सहा है हम उन सभी चीजों से परिचित हैं और पेरेंट्स ने भी एक हद तक सहा है। काफी समय के बाद चेड की मीटिंग हुई है। चेड की मीटिंग में कुछ पॉइंट्स को उठाया गया और उसी के रिगार्डिंग कंफर्मेशन दिया गया। फाइनली ऑन 1 सितंबर दैट इज टुडे एक डिसीजन लिया गया और वो डिसीजन आप सभी के सामने है। कमीशन ऑन हायर एजुकेशन ने एक चिट्ठी लिखी और सभी को एड्रेस किया, मेजॉरिटी ऑफ चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे कोई भी हो, और उसने अपनी तरफ से ये कह के बताया आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर आप इस लेटर को पढ़ेंगे, मुझे लगता है इस लेटर को पढ़ने की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आज, क्योंकि जो लोग फिलीपींस में पढ़ रहे थे उनको ऑलरेडी सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर मोटा मोटी कहे तो दिस इंक्लूड्स द रिकॉग्निशन ऑफ अ 54 मंथ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन करिकुलम, मींस द करिकुलम हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 48 मंथ्स टू 54 months. This further affirms that the Doctor of Medicine degree awarded to international students by these recognized higher education institutions is the same degree offered and awarded to Filipino citizens which are local citizens, okay, as a requirement to take the board examinations and obtain valid license to practice. ये बात अब याद रखिए, ये बात समझना बहुत जरूरी है। कोर्स ड्यूरेशन को चेंज कर दिया गया है which will be eventually followed by 1 year of uninterrupted internship. पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया है और उसके बाद धीरे धीरे अगर आप कुछ वक्त देंगे तो आपका लाइसेंस के ऊपर भी क्लैरिटी आती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको इन 21 कॉलेजेस की लिस्ट मिल गई होगी और ये 21 कॉलेजेस क्या कहना चाह रहे हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इन कॉलेजेस को यहाँ प्रेजेंट करने का मतलब ये है कि यही वो कॉलेजेस हैं जो आपके इंडियन एजुकेशन सिस्टम और एनएमसी की गाइडलाइंस पे खरे उतर रहे हैं। तो इसका मतलब आप इन किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। और इस विषय में अब सबसे अच्छी बात अगर कही जाए उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर्स हैं, जो इंडिया में किसी वजह से एडमिशन नहीं ले पा रहे थे, तो उन्हें ये पता लग जाना चाहिए कि आज की डेट में एक ऐसी कंट्री है जिसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, जो इंग्लिश मीडियम कंट्री है, जहाँ पे लोकल कम्युनिकेशन के लिए भी एक इंग्लिश की लैंग्वेज को यूज किया जाता है। उसने अपने 21 मेडिकल कॉलेजेस को इंडियन प्लेटफॉर्म के लिए यूज किया है। उसने प्रेजेंट किया अपने 21 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। तो आप सोचिए द नंबर ऑफ सीट्स दे आर गोइंग टू गिव टू द इंडियन कम्युनिटी। सो जिन बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस बहुत महंगे लग रहे थे या फिर अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए था, उनके लिए आज की डेट में सबसे बेहतरीन विकल्प बन के उभरा है फिलीपींस। तो इस बात को याद रखिए। आई होप माई पॉइंट्स इज वेल अंडरस्टूड बाय एवरीवन। हो सके तो आप औरों की बातों में ना आए, लीगल वर्ड को जानकारी रखिए। लीगल वर्ड पे देखिए, 9 महीने से लोगों ने इतना करप्ट किया है सिस्टम को, ये फिलीपींस के बारे में इतना बुरा भला कहा गया है, बट एंड ऑफ द डे आज आपको वो चीज देखने को मिली है। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, कभी कुछ नहीं रुकता, कभी कुछ ना रुका था, ना रुका है, ना रुकेगा। हर चीज चलती रहेगी। हाँ, थोड़ी बहुत इम्प्रोवाइजेशन की जहां जरूरत होती है वहां वो इम्प्रोवाइजेशन आएगी और हम सब उसी इम्प्रोवाइजेशन के साथ काम करते रहेंगे। तो थैंक यू गाइज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन फिलीपींस। दिस इज योर मोमेंट एंड हैव अ वेरी गुड डे।